अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई एक कहावत हमने सुना था बचपन में कि किसी एक बहेलिये ने जो है जाल बिछाया, दाना डाला कबूतर फँसाने के लिए। तो कबूतर तो आई लेकिन कबूतर के साथ में एक काला कौवा भी आ गया। अब दोनों जाल में फँस गए। बहेलिया ले गया, ले जा कर के जो है पिंजड़े में बंद कर दिया। अब कौवा काएँ, 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 काएँ कर रहा है। तो कबूतर बोल रही है कि क्यों काएँ, काएँ कर रहा है? तो कौवा कह रहा है तो तू भी तो गुटुर गूं कर रही है। बोले मैं तो इसके लिए कर रही हूँ कि मुझे जो है अभी वो लोग पकड़ेंगे, ले जाएंगे, हलाल करेंगे, काटेंगे, खा जाएंगे। तू गुटुर गु काए काए वाला नाक को कर रहा है, तू तो हराम चीज़ है, तुझको कौन खाएगा? हैं? तुझको जब मालूम पड़ेगा कौवा है वो छोड़ देंगे। वो बोला हाँ तेरी बात तो सही है, मैं कौवा हूँ, लेकिन मैं कौवा हूँ ये साबित करने के लिए मुझे कितना साल निकल जाएगा ये नहीं मालूम। भाई देखिए इसी तरीके से हो गया। ये कंप्लेनर, नॉन कंप्लेनर, इसके चक्कर में सब लोग पड़ गए। अब देखिए हमारे एक बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं मोतूर रहमान अज़ीज़ साहब, कोर्ट के ऑर्डर का उन्होंने तर्जुमा किया है। भाई सबसे पहले मैं बता दूँ, हम लोग को एक जगह सिखाया गया था। हमें बहुत पहले अपने वालिद के साथ में हम कहीं गए थे कुछ काम से। तो वहाँ जैसे वो अमूमन बचपन में आदमी की आदत होती है शरारत करने की, इधर कूद उधर कूद और कान खजुलाना, नाक में अंगुली डालना। तो वालिद साहब ने बहुत ज़ोर से डाँटा। तो हमने कहा इससे क्या होता है? तो बोले, उन्होंने कहा कि भाई देखिए फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, ये इंग्लिश में एक कहावत है। यानी जो आप किसी आदमी के ऊपर पहला प्रभाव डालेंगे वही प्रभाव आपको बाद में भी काम करता है। जो बंदा आपके ऊपर भरोसा कर लेगा और आपको अच्छा समझेगा, तो आपकी अच्छी बात भी जो है ना, अगर हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं तो आपकी जो खराब बात है वो भी हमें अच्छी लगेगी, क्योंकि हमने आपके ऊपर भरोसा कर लिया है। और जैसे होता है ना, कोई एक जब कोई जो लोग लव मैरिज किए हैं और लव करते हैं उन लोगों से कोई पूछ ले कि महबूबा की बातें वो जो कुछ कहे वो सब अच्छी लगती है। उसी तरीके से जो है अगर किसी आदमी से हम नफ़रत करते हैं तो अच्छी बात भी कहेगा तो वो खराब लगेगी। तो हमारे मोतियुर रहमान भाई ने जो है शुरू में इम्प्रेशन अपना दिया और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए। कुछ लोग उनकी बातों को माना और उनके पीछे बहुत सारे लोग आँख बंद करके भेड़िए की तरह उनके पीछे लोग चल दिए। बस जो बात वो कहते थे उसको लोग आकर के दोहराना शुरू कर देते थे। जैसे हमारे देश में एक पार्टी है, उसको कोई आदमी कुछ कहता है तो उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में वो बातें चाहे झूठी हों सच्ची हों, वो लाखों आदमी तक पहुंच जाती है। बाद में वो सच्चाई का पता चलेगा, मालूम पड़ा कि उसका दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है। ऐसी देखिए भाई कोर्ट के आर्डर का जो है हमारे मोतियुर रहमान अजीज़ साहब ने तर्जुमा किया है और कितना बेहतरीन तर्जुमा उन्होंने किया है। मैं आप लोगों को बताऊं कि उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कहा है मिस्टर दुष्यंत दुबे, क्या आप जो है मिस्टर दुष्यंत दवे साहब, क्या आप ये चाहते हैं कि एक लेडी और एक हीरा गोल्ड की सीईओ, वो हमेशा हमेशा उसे जेल में आप देखना चाहते हैं? वाह भाई, कितना बेहतरीन उन्होंने तर्जुमा इंग्लिश का किया है कि अगर गूगल का ट्रांसलेशन करने वाला अगर कहीं से सुन ले तो उसको हार्ड आ जाएगा कि यार ये हम कहाँ से चूक हो गई, हमने कैसे नहीं इसका तर्जुमा सही से कर पाया। अब भाई जो लोग भेड़ बकरी की तरह उनके पीछे चलने वाले हैं वो लोग उनकी बात को माने कि वो जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। दूसरा जो है देखिए उन्होंने कहा कि भाई कोर्ट ने सब एक्सेप्ट कर लिया है, यानी सारे फैसले हीरा गोल्ड के पक्ष में ही हैं। और अब देखिए उनकी एक नई बात यह है कि क्लेमन तो सिर्फ जो है 100 करोड़ के हैं, यानी 100 करोड़ के अंदर पड़ जाएंगे। यानी कितना बेहतरीन ये कोर्ट के ऑर्डर का तर्जुमा कर रहे हैं।
कोर्ट ने जो है उनकी जो प्रॉपर्टी दिए थे 3 सब एक्सेप्ट कर लिया। कोर्ट ने तो 580 करोड़ का कहा था, 1300 करोड़ की प्रॉपर्टी जमा हो गई। अब तो सब रुपया ही रुपया है, और वो भी अभी बिकने की नौबत शायद ना आवे, क्योंकि उसके पहले अगर नोएरा शेख सबको कैश कर देंगी, ले जा करके जमा कर देंगी पैसा, तो उसकी बिकने की ज़रूरत भी नहीं आएगी। अब भाई किसी को पाखाने को हलवा बना करके खिलाओ, जिसको 3 के ऊपर गिनती ना आती हो, वो पाखाने को हलवा समझ के खावे। लेकिन भाई हर आदमी तो पाखाने को हलवा नहीं समझेगा। पाखाना पाखाना है और हलवा हलवा है। आप जैसा कहना चाहते हैं लोगों को कहिए, अपनी तरफ से कहिए भाई। आपकी बातें लोग सुनते हैं, क्योंकि आपने हमने बताया ना भाई, फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन। आपकी बातें लोग सुने और आपके पीछे दौड़े। अब आप उनको जैसा चाहें घुमावें। भाई दुनिया बहुत बड़ी है। अब ऐसा नहीं कि हर आदमी आपकी बात को मान ही रहा है, या आप जो कह रहे हैं सब। भाई कुछ लोगों की ऐसी मजबूरियां हैं, ऐसा ऐसा ये 4-5 साल में खेल खेला गया है। इधर लिंक निकल रही है, उधर भर रहा है, उधर मिल रहा है, अब मिल रहा है, 20% मिल रहा है, और अब चलो पूरा मिलने का फार्म खुल गया। अब वो जो प्रॉपर्टी बिकने जाएगी ना, तब मालूम पड़ेगा कि वो प्रॉपर्टी कितने की है, 1300 करोड़ की है कि 300 करोड़ की है। ये तो भाई सबके सामने आएगी। कोई बहुत दिन नहीं, अब ज़्यादा दिन निकल गया है, थोड़ा दिन ही बाकी है। लेकिन मैं तो बहुत ये सोच रहा हूँ कि किस तरीके से लोगों की ज़बान से ये बात निकलती है। यानी सोचिए, बिल्कुल कहीं पैसे का दूर दूर तक, कई कोसों तक कोई पता नहीं है, और ये अभी भी आकर के दावा कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो आपा यूं ही पैसा दे देगी सबका। यानी कोर्ट ने उनको बिल्कुल, अच्छा एक चीज और कोर्ट ने कहा है, उसका इन्होंने उसका भी तर्जुमा किया है। कोर्ट ने क्या कहा, मिस्टर दुष्यंत दवे, इनको किसी भी कोर्ट ने जो है दोषी साबित नहीं किया। देखिए भाई क्या क्या तर्जुमा करते हैं भाई। भाई सहाफ़ी है, कहते हैं ना, हमारे इधर एक थे प्रेस वाले हमारे जानने वाले। हम लोग गांव में बैठे थे, ठंडी के टाइम थी, आग के सामने सब लोग बैठे थे, पूरी महफिल लगी थी। हमने उनसे कहा कि भाई प्रेस में यार आप लोग बहुत सारे झूठ साच बातों को लिख देते हो। तो मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, भाई देखिए प्रेस का मामला ऐसा है कि हम जिस बात को चाहें सच बना दें और जिस बात को चाहें झूठ बना दें। बोले देखिए भाई, एक जो है कोई आदमी रोड पे ठेला लगाया है, और वो उसको हमें बदनाम करना है, तो हम उसको दिनों रात चला देंगे। भाई देखिए ये बीच में रोड पे ठेला लगाया है और चलना कितना मुश्किल हो रहा है, लोग गाड़ियां लेकर के जा रहे हैं, ट्रैफिक लग गई है, और वो खाना खा रहा है तो उसको ये दिखा देंगे कि देखो बैठ करके चटकारे मार करके घंटों से बैठ करके खा रहा है, कितने ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहा है, लोगों को तकलीफ है, उसको कुछ पड़ी नहीं है। वो साला 2-4 घंटा नहीं जाएगा, उसके ऊपर केस हो जाएगा। और उसी आदमी को हमको अच्छा बनाना है, तो हम उसको दिखाएंगे कि देखिए ये आदमी बेचारा अपने बाल बच्चों के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, धूप में खड़ा है, सर का पसीना पैर पे जा रहा है, और जो खाना खाता रहेगा उसको दिखा देंगे कि देखिए इतना मेहनत करने के बाद भी सूखी रोटी खा रहा है, कितना बेहतरीन आदमी है बेचारा, अपने बच्चों की पेट पेट पाल रहा है, धूप में खड़ा है। वो टीवी में चला देंगे तो 2-4-6 घंटा भी नहीं जाएगा, वो इलाके के नेता पहुंच जाएगा उसको हार पहनाने के लिए। तो भाई देखिए यहाँ पे ऐसी मामला चल रहा है। अब नोहिरा शेख को लोग हार पहनाते रहे, क्योंकि वो 3 महीने में पैसा देने वाली हैं, और वो कोर्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ही दे देंगी। तो बहरहाल वो तो सारी बातें सामने आएगी। मैं तो सिर्फ जो है यही बताने के लिए जो है बैठा था। मैं अभी कहीं सफ़र पे जाने वाला हूँ, फिर दोबारा कोई जो बात मिलेगी बताऊंगा। ये मुझे बड़ी अच्छी उनकी बात लगी थी, कोर्ट का तर्जुमा उन्होंने किया था, इसीलिए मैंने सोचा कि भाई लाओ लोगों को बता दूं कि भाई कोई साहब किसी को अगर अपने बच्चों को बेहतरीन
डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर कुछ बनाना है और उसको अच्छी अंग्रेजी बताना है, अच्छी अंग्रेजी उसे बोलना सिखाना है, उसके तर्जुमे, तो हमारे मोतीउर रहमान अजीज़ से जा कर के भाई ट्यूशन ले लें। भले लाखों रुपया, करोड़ों रुपया लगे भाई, उनको दे दें। वो बेहतरीन, इतना बेहतरीन इंग्लिश सिखा देंगे कि जो है अंग्रेज भी देख कर के शर्मा जाएँगे भाई। और भाई मेरे लोगों से दरख्वास्त है, जिसको ऐसी ही मज़ेदार बात सुनना हो, वो मेरे वीडियो को लाइक कर ले, मेरे वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर ले। सॉरी, मैं लाइक बोल दिया, लाइक नहीं करेंगे चलेगा भाई, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास जो है मज़ेदार वीडियो आ जावे जो मैं बनाऊँगा। ठीक है भाई, चलें भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।